हमने वज़ीर तवानाई हमाद अजहर को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, मगर स्विस साउथ ने अपने नोटिफिकेशन में बाकायदा तौर पर बताया है कि आपका जो सेल एग्रीमेंट है इंडस्ट्री का इनके साथ, वो है ही मार्च से नवंबर तक का। तो अगर अब डोमेस्टिक के लिए गैस नहीं है उनके पास, बलूचिस्तान में सर्दी पड़ रही है, वहां पर वो गैस देना चाहते हैं, आवाम भी बता रही है कि उनको गैस नहीं मिल रही है, तो आपको अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को वो दे रहे हैं, सिर्फ नॉन एक्सपोर्ट को बंद कर रहे हैं और एग्रीमेंट भी मार्च से नवंबर तक का है, तो क्या गलत कर रहे हैं जो आप एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, दो बातें होती हैं। एक ऐसा, ये एग्रीमेंट एक साइक्लो स्टाइल एग्रीमेंट होता है जो आप टेलीफोन कंपनी हुई, स्विगेस कंपनी हुई, केई हुई, उनके साथ आप करते हैं। वो प्रैक्टिस में नहीं होता। पिछले 25 साल में कोई ऐसे मुझे एग्जांपल बता दें जबकि उन्होंने 4 महीने के लिए बंद किया हो। ऐसा कभी भी होता नहीं है। अगर इस तरह से कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो ये तो जब आप जब प्रैक्टिस में कोई लॉ को लेके नहीं आते और अचानक आप उसको करना चाहते हैं तो लोग तो यूज्ड टू हो गए ना कि ये कभी भी बंद नहीं होगा। मुझे 25 साल से मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं। आज अगर वो मेरी फैक्ट्री आप बंद करेंगे तो हाउ एम आई गोइंग टू सर्वाइव? और दूसरी बात ये है 25 साल से कभी भी जनरल इंडस्ट्री की सर्दियों में क्राइसिस आने के बाद इतनी इस तरीके से गैस कभी नहीं बंद की गई है। कैप्टिव पावर बंद किया गया था पिछले साल थोड़ा बहुत, वो भी फिर बाद में जो है ना उसको खोल दिया गया कि जब उन्होंने आरएलएनजी का कुछ बंदोबस्त किया और जब हमने उनके साथ रेट तय कर लिए कि भाई जितनी आपके पास शॉर्टफॉल है उतने का हम बैठ के उसको वेक ऑफ करते, उसको हम हाइब्रिड करके उसके साथ चलाते। उसका जो डिफरेंशियल अमाउंट था वो हमने 5 महीने के लिए पेमेंट करने की हामी भरी और वो इंडस्ट्री चल गई और पूरा विंटर गुजर गया। इसी तरह से हुआ, हर साल इसी तरह से हुआ। ये बंद करना, और आज तो मुझे एक बात समझ भी नहीं आती शाहजेब साहब, बात ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि आज 850 MMCF आरएलएनजी क्यों ड्रॉ कर रहे हैं जबकि उनके पास कैपेसिटी 1100 से 1300 MMCF ड्रॉ करने की है। तो अगर आप ये 150 से 200 MMCF अगर आप ड्रॉ कर लें और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो देयर इज नो शॉर्टेज। क्योंकि दिसंबर में 10 कार्गो आए हैं, 14 आ सकते थे। आप ये कह रहे हैं अगर 400 MMCFD मजीद आ जाता तो आप लोगों को इस बहरान का सामना ना करना पड़ता? 100% सर, 100% उसमें कोई बात नहीं। पिछले साल के एग्जांपल हमारे सामने है और हमारी कंजप्शन कोई नहीं बढ़ी। कम से कम इंडस्ट्री की कंजप्शन कम हुई है, बढ़ी नहीं है। जो स्वीट सदर्न गैस की टेरिटरी में जो इंडस्ट्री आती है वो 2015 से लेकर आज तक का मैं आपको रिकॉर्ड पेश करता हूं कि वो 380 से 400 रही है। हालांकि हमारा प्रोडक्शन 24% बढ़ा, लेकिन कंजप्शन जो है वो कैप्टिव में 3% कम हुई है, बॉयलर्स के अंदर 20% कम हुई है। एंड ये मेरे फिगर नहीं है, दीज आर द फिगर्स ऑफ द ओग्रा जो कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ये उसके फिगर्स हैं जो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिए हैं और मैं आपको कोट कर रहा हूँ। वैसे मगर अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो वो दे रहे हैं ना, कम से कम आपके यहाँ जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, अगर हुकूमत नहीं अरेंज कर पाई है, एलएनजी नहीं आई है और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फिर भी दे रहे हैं, तो आपको ये इत्मीनान नहीं है? आप फिर भी प्रोटेस्ट करने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, सुबह आप आ जाए, आप एक टीम लेकर फोटो आपके कैमरे वालों की टीम लेकर आ जाए, मेरी फैक्ट्री पे आ जाए, किसी की फैक्ट्री पे चले जाए, साइट के अंदर चाहे एक्सपोर्ट चाहे नॉन एक्सपोर्ट सब बंद है और एमडी साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरे पास गैस नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमने तो आपको जो है ना जीरो गैस तो कभी हमने देखी नहीं। ये तो आज सिस्टम में जीरो है। हालांकि 920 940 इंडिजीनियस गैस आ रही है, 75 MMCF आरएलएनजी मिल रही है एसएसजीसी को। मेरा सवाल ये है सर आपके तवज्जुह से कि गैस कहाँ जा रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या लोड मैनेजमेंट है, आप क्या कर रहे हैं, किसको कितनी देनी है? बिजली है ना, और जो इजाफी बिजली है वो आपको सस्ते दामों दस्तयाब होने का हुकूमत ने ऐलान भी किया था, तो बिजली है ना, बिजली से क्यों नहीं आप अपनी पैदावार करेंगे? देखिए, बिजली की बात जरूर की। देखिए, आज भी मैं ये बात को तस्लीम करता हूं उनकी कि बिल्कुल बात ठीक है, अगर गैस की क्राइसिस है तो हमको बिजली पे चले जाना चाहिए, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो ट्यून्ड अप है। वी आर ट्यून टू गैस, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के जमाने में हमसे कहा गया कि हमारे पास बिजली नहीं है, आप इंडस्ट्री लगाएं और अपने जनरेटर्स लगाएं। उसके लिए उन्होंने मराहत भी दी, लोन्स भी दी और हम अपने आप को गियर अप किया हमने, और हमने उसको अपने आप को कस्टम कर लिया गैस की जनरेशन के साथ अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। हमने केई ली ही नहीं, हमने वापडा ली ही नहीं, और हमने अपनी इंडस्ट्री को जो है उस गैस पे चलाने के काबिल कर लिया, जनरेशन भी और बॉयलर के लिए भी। अब वो जब हमने कर लिया, आज एक वन फाइन मॉर्निंग आप उठते कहते कि नहीं जी नहीं गैस नहीं, अब बिजली कर लो, तो ऐसे तो पॉलिसी चेंज नहीं हो सकती। आप हमको वक्त देंगे इसके बाद। और दूसरी बात यह है कि केई के पास कहाँ है अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी,
उनका जो हाईएस्ट जो उनका जो जनरेशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3200 के करीब है, 3204 जो मैंने पढ़ा था। आज उनसे अगर आप 1000 मेगावाट और बिजली मांगे वो कहाँ से देंगे? सर्दियों में तो दे देंगे ना, वो तो गर्मियों में उनकी पीक डिमांड होती है, सर्दियों में तो उनके पास सरप्लस होगा, वो दे देंगे आपको। नहीं सर, वो आप सर्दी भी होंगी तो 1000 मेगावाट को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? वो बात आपकी ठीक है, फिर उसके लिए गैस भी चाहिए ना। अब जो आपने जो गैस की कटौती की है वो 230 240 से जब आप 130 पे लेके आए हैं, तो इसीलिए कि वो सर्दियां हैं और बिजली की जरूरत नहीं है। अगर आप बिजली बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर गैस चाहिए, हमें गैस नहीं चाहिए, फर्नेस ऑयल चाहिए, फिर फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आएगा। तो आप ये एवरीथिंग इज लिंक्ड टू ईच अदर। लेकिन दूसरी बात ये, क्या इनके पास ग्रिड है? क्या ये कल मुझे सप्लाई कर सकते हैं? क्या आज अगर आप बिजली के कनेक्शन को अप्लाई करते हैं तो क्या आपको 1 महीने के अंदर कनेक्शन मिल जाता है? 6 महीने, 8 महीने, 2 साल में कनेक्शन नहीं मिलता। इसका उसकी रेट क्या है? 8000 से लेकर 13000 पर किलोवाट आवर इसके लिए तो आता है। इसके लिए तो और अगर फासला ज्यादा हो तो उससे भी ज्यादा आता है। जब सर्दियां आ रही थी उसके अंदर, और सर जब सर्दियां आ रही थी तो वजारत आपके साथ नहीं बैठी सर जोड़कर कि भाई आपके लिए ग्रिड बनाते हैं, ये सारा काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक को बिठाते हैं क्योंकि गैस नहीं होगी, ये सारा काम नहीं किया गया 6 महीने पहले? दूसरी तो बात ये छोड़े, मैं आपको ये बताऊं कि आपके पास, आपने सुना होगा कि हम टेक और पे पे हमने बहुत ज्यादा बिजली ले ली है और आपका सर्कुलर डेट क्रिएट हो रहा है और हमको जो है पेमेंट करनी पड़ती है आईपीपीस को, ये आपको पता नहीं। अब उसके अंदर वहां बिजली है ना सरप्लस, वहां बिजली है तो यहाँ लाने का तो कोई तरीका होना चाहिए। आपको जब तक आप रिंगमैन यूनिट नहीं लगाते और आप जब तक आप हमारे यहाँ 650 मेगावाट आती थी, अब उसको बढ़ा के ये 950 कर सके हैं सेम पाइलॉन्स के ऊपर। अब अगर आपने और बढ़ानी है, 2000 मेगावाट की सप्लाई यहाँ करनी है, 1000 और बढ़ानी है, तो यू विल हैव टू हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रिंग दैट पावर टू कराची एंड केई। वो भी अभी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयार नहीं है। यानी आपके पास किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। हाँ, एक तैयारी है कि इंडस्ट्री बंद कर दे तो हमारी गैस पूरी हो जाएगी। अगर ये तैयारी है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो समझता हूँ कि ये किसी तरह से भी प्रायोरिटी के ऊपर इंडस्ट्री को नंबर 1 पे होना चाहिए, डोमेस्टिक को नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक तो देखिए 29% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, खुशनसीब लोग, जिनको गैस से वो खाना पका सकते हैं या गैस उनको मैसर है। बाकी 71% तो आज भी लकड़ी, उपले और जो बाकी जो मिट्टी का तेल, उससे ही अपना खाना पकाते हैं और 71% लोगों को गैस अवेलेबल नहीं है। तो 29% अगर लोग इस मुल्क में अगर वो गैस इस्तेमाल करते हैं, क्या वहां हम रैशनिंग नहीं कर सकते? क्या वहां हम जो चोरी होती है या इतनी बोसीदा लाइनें हो गई हैं, अगर वहां पिलफरेज और लाइन लॉसेस है तो क्या हम उनको ये सिलेंडर्स के ऊपर नहीं ले जा सकते? बहुत शुक्रिया।